बच्चे खड़े यहाँ से दो ले आने वाले उनको छोड़ो। कहाँ से आए आप? तो होगी मुख्य अतिथि श्री है ना थाना प्रभारी श्री PS वर्मा जी का मार्गदर्शन का स्वागत अभिनंदन। श्री बालकृष्ण शर्मा जी वरिष्ठ समाज सेवी का मार्गदर्शन का स्वागत अभिनंदन। श्री राजीव सिंघल जी का मार्गदर्शन का स्वागत अभिनंदन। श्री राजीव भारद्वाज जी के बाद देवी सिंह जी का माल्यार्पण का स्वागत अभिनंदन करेंगे। आज के दिन अतिथि हैं आप और अतिथियों का स्वागत सत्कार हमारी परंपरा रही है। श्री संजय जी का माल्यार्पण का स्वागत और अभिनंदन और साथ ही साथ SBI के अनिल कुमार जी का माल्यार्पण का स्वागत और मेडिकल कैंप है। 1 वर्ष पहले इसी दौरान एक मेडिकल कैंप लगाया गया था और आज भी बहुत सफल मेडिकल कैंप यहाँ जांच कैंप हुआ है। इस मेडिकल कैंप का क्या उद्देश्य है, क्या इसके बारे में किस तरीके से हम लोगों ने व्यवस्था की है, उन सब के बारे में बताने के लिए मैं आग्रह करूंगा नवजोत इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सर और एकता जन सेवा समिति से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं। संस्था का जो गठन हुआ था 11 अप्रैल को हुआ था, जब कोरोना जो है चल रहा था और पहला मरीज जो है तुमजेड़ा में निकला था और वहाँ जो लोग अंदर बंद हो चुके थे उनके पास भोजन की कमी हो गई थी। हम लोगों ने यहाँ इसी कैंपस में 11 क्विंटल चेयरमैन साहब ने और बालकृष्ण शर्मा जी ने और मैनेजर साहब और हमारी कमेटी के जितने भी सदस्य थे 11 क्विंटल अलग अलग तरीके का, उसमें चावल, दाल, साबुन, सरफ, चाय की पत्ती, चीनी, इस तरह से मैंने पैकेट बना करके वहाँ 50 लोगों के घर भिजवाए थे। और जब उधर से जो है कामगार लोग आने लगे तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था हम लोगों ने की। 3 बार हमने सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया। 1 बार हमने नगर पंचायत के सभी कर्मचारियों को तौलिए, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स ये सब वितरित किए। इस तरह से ये छोटे छोटे कार्य पिछले दिनों 3 जनवरी को हमने यहाँ एक वृहत
ब्लड कैंप लगाया, जिसमें हमारे आपके बराबर में बैठे रहे साहब, उन्होंने ब्लड दिया था। 50 यूनिट का हमारा लक्ष्य था, लेकिन 60 हो गए थे। उसके बाद भी 23 लोग ऐसे रह गए थे जो ब्लड देना चाहते थे, लेकिन बैग यहाँ उपलब्ध नहीं थे। इस तरह के ये छोटे छोटे कार्य। इसके अलावा हमारी कमेटी ने जो है सर, सरसावा में शांति धाम आश्रम है, वहाँ निराश्रित महिलाएं रहती हैं। वहाँ हम महीने में एक बार तो पका हुआ भोजन लेकर के पहुँचते हैं, और उसके बाद उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे उन्होंने जर्सियाँ कहा, उन्होंने जूते कहा, उन्होंने और सामान कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत अच्छी तरीके से रुचि लेते रहे। इस परिप्रेक्ष्य में चाहे भागवत कथा का आयोजन हो, या आई कैम्प का आयोजन हो, या यहाँ पर मेले का आयोजन हो, या ये, लेकिन ये चिकित्सा की सुविधा ऐसी है कि इसकी सब लोगों को आवश्यकता पड़ती है, और अगर उसे समय पे आवश्यकता उसकी पूर्ति हो जाए तो ये बहुत एक अच्छा कार्य है अगर कोई इसमें सहभागी बनता है। क्योंकि बाबूजी का अक्सर पापा के साथ बहुत अच्छा जानना रहा, दोस्ताना रहा। आदरणीय राजीव जी और मेरे बाबूजी हैं आदरणीय श्याम कुमार जी। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा आपसे कि लोग दूसरों के एग्जाम्पल देते हैं, दूसरों की कहानियाँ बताई जाती हैं, लेकिन मैं खुद सुविधाएं, सारी जांचें, सारी ऑपरेशंस, हर तरह की फैसिलिटी उनको अवेलेबल है, बिल्कुल इकोनॉमिकल रेट पे और बिल्कुल कम से कम प्राइस पे। इसका फ़ायदा उनको लेना चाहिए। और उनको एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो भी पेशेंट्स आए थे हमारे पास यहाँ पे, कि जिस भी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए कई बार ऐसा होता है कि उनको बोला जाता है कि आप पीजीआई ले जाओ, आप यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। वो बेचारे परेशान होते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे नंबर नहीं आता, सिर्फ धक्के खाते हैं। वो कहते हैं कि हम 2 महीनों से वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, हमारा नंबर नहीं आ रहा है। वो हमारा केस कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं 1 महीने बाद आना, 2 महीने बाद आना। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, नया शुरू किया है, मतलब सालों से है, लेकिन अच्छा सुविधाएं भी ऐड हो चुका है। जिनका बच्चा नहीं हो रहा है सालों से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर एक मतलब ऑलमोस्ट 10 घरों में 5 घरों में यही प्रॉब्लम होता है। 10 में से 5 लोगों का यही प्रॉब्लम है कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। आदमी में प्रॉब्लम है, औरतों में प्रॉब्लम हो सकता है, कई तरीके की बीमारी हो सकता है जिस वजह से बच्चा पैदा नहीं होता है। तो इस बीमारी का मतलब किसको कहा जाना है, कैसे, कुछ लोग घरों के अंदर ही और घर के बड़े लोग जो होता है वो कुछ बुरी बोल देता है, बुरा मान जाता है और दिल छोटा कर। ये सब अवॉइड करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा इलाज आ गया है, जो हम बोलते हैं इसको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। मतलब जिनका बच्चा नहीं होता है उसको पैदा करने के लिए क्या क्या इलाज करना है, कैसे। वाजिने के सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। मैं हमारे पास बड़े भाई साहब हैं आदरणीय जनाज जी, आकर आपको सब बताएंगे। मैं आप लोग आए, आपका धन्यवाद, डॉक्टर्स की टीम का धन्यवाद। और ये जो अभी डॉक्टर साहब को बता रहे थे कि वहाँ की सुविधाओं के लिए आप वहाँ सुविधाएँ लें। जो डॉक्टर संजय जी और जो लेडी डॉक्टर मैडम जी ने जो बातें बताई वो काबिल तारीफ हैं। जो मुझे याद करते रहते हैं उसके लिए आभार और धन्यवाद। और एकता जन सेवा समिति द्वारा समय समय पर कई प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, और मैं इस समिति के कार्यों से इतना प्रभावित हुआ कि मैं अपने शब्दों से ये बात बयान नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने जो जीवन में सीखा है और देखा है कि मानव सेवा करना ही सबसे बड़ा परोपकार धर्म, चाहे जो समझ लीजिए, वही होता है। और एकता जन सेवा समिति द्वारा समय समय पर ऐसे लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है जो वो करने में अक्षम है। तो मैं तो मित्रों, बहुत समितियां बनती हैं, कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, डांस कंपटीशन करते हैं। उससे आम जनता को क्या मिल रहा है? हमारी एकता जन सेवा समिति, जब भाई श्याम कुमार जी ने जिक्र किया कि ऐसा ऐसा मेरा मन है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, हमने कहा नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल शीघ्रता से कीजिए, इसमें देरी मत करिए, और हम तुम्हारे साथ हैं हर तरीके से, तन मन धन से, जहाँ भी जरूरत हो जिस तरीके की, उसके लिए बिना कहे आप आदेश करिए, हम सब आपके साथ। मैं थानाध्यक्ष महोदय की इस बात से सहमत हूँ
कि इसका दायरा थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। अब मान लिया 31 आदमियों का सहयोग है, अगर इसमें 100 आदमी होंगे तो 100 आदमियों का सहयोग होगा, और जितना सहयोग बढ़ेगा उतना सेवा का व्यापक क्षेत्र बढ़ेगा। आज हम जितने कार्यक्रम कर रहे हैं इससे ज़्यादा भी करेंगे। कल को हमारे पास धन की कमी नहीं रहेगी, धन का अभाव नहीं रहेगा। लोग हैं तिजोरियों में बंद पड़ा है लेकिन तरस रहे हैं, उसकी आरती उतारते हैं, उसे देखते हैं या फिर लॉकर बंद कर देते हैं। जब आत्मा से गरीब की दुख तकलीफ का नबज का पता है न। अब बहुत से ऐसे आए हमारे थाने में, गरीब देखा ना अमीर देखा, ये नहीं ऐसे बेचारे। हमारे चेयरमैन साहब, मैनेजर साहब, बाल किशन बड़े भाई शर्मा जी, हमारे राजू सिंगल जी से भी जाने इन्हें तो वो सिंगल। और जो भाई साहब ने कहा, इंस्पेक्टर साहब ने कहा भाई साहब आज ही 100 आदमियों की लिस्ट बना दो, 100 का सुयोग होगा, अकबर अल्लाह ने कितना भला करेगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हार्दिक आभार उन सभी डॉक्टर्स का जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला, यहाँ इस देहात क्षेत्र के लोगों के लिए समय निकाल करके वो आए, उनका चेकअप किया, निःशुल्क जांच की। मैं आग्रह करूंगा उन सभी को सम्मानित करने का जो कार्य हम लोगों का रहता है एकता जनसेवा समिति का, अपनी परंपरा का निर्माण करते हुए मैं मुलाना से आए हुए डॉक्टर्स को यहाँ इनवाइट करना चाहूँगा ताकि वो अपना सम्मान प्रतीक चिन्ह हमारे ऑनरेबल के डॉक्टर मनीषा जी से मैं आग्रह करूँगा कृपया आप मंच पर आएं और एकता जनसेवा समिति का सम्मान प्रतीक चिन्ह। मैं डॉक्टर ऋषभ अग्रवाल जी प्लीज आप ही मंच पर आ जाएं। मैं डॉक्टर ऋषभ अग्रवाल जी प्लीज, गौरव अग्रवाल जी और डॉक्टर नफी जी। ऋषभ अग्रवाल जी प्लीज आप दोनों से आग्रह करूंगा आप आए और सम्मान प्रतीक चिन्ह प्राप्त करने का कार्य करेंगे। मैं संजय जी से आग्रह करूंगा कृपया आप भी मंच के सम्मुख आ जाएं क्योंकि संजय जी मार्केटिंग एरिया मैनेजर हैं एमएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और पिछले कई दिनों से रात दिन आप मेहनत और भागदौड़ कर रहे हैं इस कैंप को सफल बनाने के लिए। बहुत एनर्जेटिक पर्सन है, बहुत एनर्जी आप में है क्योंकि जितनी भागदौड़ आप करते हैं सामान्य व्यक्ति के लिए उतनी संभव ही नहीं है। बहुत अच्छे संजय जी, एमएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का स्टाफ भी यहाँ पर आया हुआ है, मैं उन सभी के नाम प्राप्त करने का कार्य करें। आइए प्लीज मंच पर आ जाए। एमएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के स्टाफ ने डॉक्टर्स के साथ मिलकर के सहयोग किया और बड़ी सुंदर व्यवस्था आपके सहयोग से बनी है। आपके स्टाफ में संजय जी अगर कोई मेंबर रह गए सभी आ गए। विशेष सहयोग प्रदान करने में मैं आग्रह करूंगा श्री राजीव सिंगल जी कृपया आप मंच के सम्मुख आ जाए और हमारे अतिथिगण से सम्मान प्रतीक चिन्ह एकता जनसेवा समिति और नवतरुण कॉलेज के और से हमारे अतिथिगण के द्वारा प्राप्त करेंगे। मैं आग्रह करूंगा सम्मान प्रतीक चिन्ह प्राप्त करने का कार्य करें। मैं श्री अनिल कुमार जी शाखा प्रबंधक शाखा तिलकाना भारतीय स्टेट बैंक आपसे भी मेरा आग्रह है कृपया आप मंच के सम्मुख आने का कष्ट करें। मैं श्री राजीव भारद्वाज जी से भी आग्रह करूंगा कृपया आप मंच के सम्मुख आए और सम्मान प्रतीक चिन्ह हमारे ऑनरेबल गेस्ट के द्वारा प्राप्त करेंगे। सम्मान अभिनंदन
एकता जनसेवा समिति की परंपरा रही है कि अपने सम्मानित अतिथिगण का स्वागत और अभिनंदन किया जाता है। स्वागत अभिनंदन की इस वेला में मैं एकता जनसेवा समिति के सदस्यगण श्री इंतजार बेग जी, डॉक्टर सुशील मोगा जी, श्री बालकृष्ण शर्मा जी, दीपक सैनी जी, पवन गुंबर जी से आग्रह करूंगा कृपया आप लोग मंच पर आ जाएं। मैं श्री शक्ति सिंह जी से आग्रह करूंगा आप भी मंच पर आ जाएं। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जयनाथ शर्मा जी को यह सम्मान प्रतीक चिन्ह प्रदान करने के लिए बड़े निशांत जी, शक्ति सिंह जी, विकास सैनी जी, जयनाथ शर्मा जी के सम्मान और अभिनंदन के उपरांत मैं आग्रह करूंगा आप सभी से कल परसों से व्यवस्था बनाई है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर व्यवस्था आपने की है। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में सभी का विशेष सहयोग रहा है। एकता जनसेवा समिति के सदस्य बसंत गुप्ता जी, संजय सैनी जी, अब्दुल राजिक जी, विजेंद्र सिंह जी, नवजोत इंटर कॉलेज के टीचर्स, सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में मैं सभी से विशेष आग्रह करूंगा कि भोजन की व्यवस्था बराबर वाले कैंपस में की गई है। आप सभी भोजन के लिए साथ रहें। चलो मनोज राठी ठेकेदार परहेज का होगा। चावल भी बंद है ना, मुझे चावल आपके बस की